41वां अध्याय। श्याम बलराम का मथुरा में प्रवेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर जी ने यमुना जल में स्नान करते समय श्री कृष्ण चंद्र जी के चतुर्भुजी स्वरूप में देख लिया, तब श्री श्याम सुंदर ने अपना वह स्वरूप अदृश्य कर लिया। उस समय अक्रूर जी जल से बाहर निकले तथा श्री श्याम बलराम को रथ में बैठे हुए देखकर उनके पास जा पहुंचे। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री मुरली मनोहर ने हंसते हुए कहा, हे चाचा, तुम इस समय घबराए हुए से क्यों हो? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं तुमने यमुना जल के भीतर कोई आश्चर्य की बात तो नहीं देखी थी? यह सुनकर अक्रूर ने हाथ जोड़कर कहा, हे अंतर्यामी, यमुना जल के भीतर मैंने आपकी जो महिमा देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने वहां मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। मैं अज्ञानी आपकी महिमा को किस प्रकार कहूँ? यह सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी हंसते हुए बोले, अच्छा, अब रथ पर चढ़ो, हमें अभी दूर चलना है। यह सुनकर अक्रूर ने पहले उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा, फिर रथ पर बैठकर उसे आगे चलाया। नंदादि जो ग्वाल आगे चले गए थे, वे मथुरा के समीप एक बाग में डेरा डाले हुए श्री कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचकर श्याम बलराम भी रथ से उतर गए। उस समय अक्रूर ने उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आज की रात आप मेरे घर चलकर वहीं निवास कीजिए तथा अपने चरणों की रज से मेरी कुटी को पवित्र कीजिए। हे दीनानाथ, आपके जिन चरणों ने गौतम पत्नी अहिल्या को शाप मुक्त किया, जिन्होंने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया तथा जिनके द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हुई, उन्हीं का चरणोदक पीकर मैं अपने परिवार सहित कृतार्थ होना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ। ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी ने प्रेम पूर्वक अक्रूर का हाथ पकड़कर कहा, हे चाचा, आज रात को तो हम यही रहेंगे, परंतु कल राजा कंस को मारने के बाद हम बलराम जी सहित तुम्हारे घर आएंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी प्रसन्न हो विदा लेकर राजा कंस को श्याम बलराम तथा अन्य ब्रजवासियों के आगमन का समाचार देकर अपने घर को गए। दूसरे दिन तीसरे प्रहर श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी ग्वाल बालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए चल दिए। मथुरा नगर का दुर्ग तथा अन्य स्थान बिल्लौर पत्थर के बने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें हर समय पानी भरा रहता था। नगर की सभी गलियां तथा मार्ग अत्यंत सुंदर तथा साफ सुथरे थे। प्रत्येक स्थान पर छोटे उद्यान बने हुए थे, जिनमें सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे थे। सुंदर तालाब, बावड़ी, कुंड आदि जलाशयों में मोती के समान निर्मल पानी भरा हुआ था, जिनमें कमल के फूल खिल रहे थे। चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ता था। हे परीक्षित, मथुरापुरी की शोभा देखते हुए जब श्री श्याम बलराम अपने सखाओं सहित मार्ग में होकर निकले, तो मथुरा वासियों ने उनके दर्शन करके अपने जीवन का फल प्राप्त किया। जब यह समाचार वहां की स्त्रियों ने सुना कि श्याम बलराम मथुरापुरी में आए हैं, तो वे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर द्वार, चौबारे, छज्जों, अटारियों तथा चबूतरों पर आ बैठे। वे उनके दर्शन पाकर अपने नेत्रों तथा हृदय को शीतल करती हुई परस्पर इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, यही वे दोनों सुंदर बालक हैं जिन्होंने केशी आदि दैत्यों को मारकर वृंदावन में अनेक लीलाएं की हैं। हमने कोई बड़े पुण्य किए हैं, तभी इनका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे परीक्षित, मथुरा की जो भी स्त्री उस समय उनके आने का समाचार पाती थी, वही अपना उल्टा सीधा श्रृंगार कर गोद के बालक को रोता छोड़ शीघ्रता में ऐसी दौड़ी आती थी कि उसे अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रहता था।
मथुरा की स्त्रियां श्री श्याम सुंदर के रूप रस का पान कर रही थी और वे त्रिभंगी छवि के लिए अपनी मंद मुस्कान तथा बंकिम चितवन से उन सब को सुख पहुंचाते थे। सभी स्त्रियां उन पर तन मन से न्यौछावर हो गई। हे राजन, इस प्रकार सब स्त्री पुरुषों को अपना दर्शन देकर श्री मनमोहन तथा बलदाऊ जी सर्वत्र आनंद बिखरा रहे थे। उस समय ब्राह्मण लोग उनके मस्तक पर तिलक करके आशीर्वाद दे रहे थे तथा सब स्त्री पुरुष उनके ऊपर पुष्प अक्षत आदि की वर्षा करते थे। उस समय उस नगर की शोभा को देखकर घनश्याम जी ने अपने साथी ग्वालों से कहा कि यहाँ मार्ग मत भूल जाना। यदि कोई भूल हो जाए तो वह अपने डेरे पर चला जाए। इस प्रकार कहते हुए जब मनमोहन और आगे बढ़े तो उन्होंने यह देखा कि राजा कंस का धोबी मदिरा पान किए कपड़ों की गठरी लाते हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर श्री श्याम जी ने धोबियों के सरगना के पास पहुंचकर कहा, हे रजक, तुम हमें पहनाने के लिए कुछ कपड़े दे दो। उन्हें पहनकर जब हम राजा कंस से भेंट कराएंगे तो तुम्हें फिर लौटकर वापस कर देंगे। यदि हमें राजा से कुछ पुरस्कार मिलेगा तो उसमें से तुम्हें भी हिस्सा दे देंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर उस मूर्ख धोबी ने हंसते उत्तर दिया, अरे मूर्खों, तुम वन के रहने वाले गंवार लोग इन कपड़ों का पहनना क्या जानो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि ये वस्त्र राजा कंस के हैं? धोबी के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, अरे रजक, हम तो सीधी तरह से कपड़े मांग रहे हैं और तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वस्त्रों को मांगने देने में तेरी कोई हानि नहीं है, इससे तेरा यश संसार में बना रहेगा। तब श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनकर धोबी ने उत्तर दिया, रे बालक, अभी तूने राजा कंस के क्रोध तथा प्रताप का हाल नहीं सुना है, जो इन वस्त्रों को पहनने के लिए मांग रहा है। अब तू मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। धोबी के मुख से ऐसे दुर्वचन सुनकर श्री बांके बिहारी ने उसके मुख पर एक ऐसा तमाचा मारा कि उसका मस्तक भुट्टा के समान टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। यह देखकर उसके सब साथी कपड़ों की पोटली छोड़ भयभीत हो भागते हुए राजा कंस के पास जा पहुंचे तथा उसे सब समाचार कह सुनाया। इधर श्री मनमोहन जी ने सब वस्त्रों को ग्वालों में बांट दिया। जब वे आगे बढ़े तब उन्हें वहां एक बायक नामक दर्जी मिला। उसने श्री मुरली मनोहर से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं राजा कंस का सेवक हूँ, परंतु आठों प्रहर आपके ही चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए रहता हूँ। इसलिए यदि आप आज्ञा दें तो मैं आप सबको ठीक से वस्त्र पहना दूं। यह सुनकर जब श्री श्याम सुंदर ने आज्ञा दे दी तो उसने कृष्ण बलराम सहित सभी ग्वाल बालों को ठीक से वस्त्र पहना दिए। उस समय श्री बांके बिहारी ने प्रसन्न होकर उससे इस प्रकार कहा, हे बायक, हम तुम्हें कुछ देने की स्थिति में नहीं है, इसका मुझे संकोच है। तू बड़ा धनवान होगा तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरे वंश में सभी लोग हरि भक्त उत्पन्न होंगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, उस दर्जी की थोड़ी सी सेवा के बदले श्री श्याम सुंदर ने जब इतना बड़ा वरदान दे दिया तो भी उन्हें संकोच क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, दर्जी को कपड़े पहनाते हुए देखकर श्री मुरली मनोहर ने अपने मन में यह विचार किया कि इस समय इसने सब ओर से अपना मन हटाकर हमारी सेवा में तन मन लगाया है, अतः हमने इसे जो कुछ भी दिया है वह इसकी सेवा की बराबरी नहीं रखता है। हे राजन, देखो, एक बार वस्त्र पहनाने के कारण जब वह दर्जी इस पद को प्राप्त हुआ तो जो लोग प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर का पूजन एवं ध्यान करते हैं वे कैसा फल प्राप्त करते होंगे। जब वस्त्र पहनने के बाद श्री कृष्ण जी आगे चले तो उनका भक्त सुदामा माली आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तदुपरांत वह उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक ग्वाल बालों सहित
अपने घर लिवा ले गया। वहां उसने सबको उत्तम आसन पर बैठा, चरण धोकर चरणामृत का पान किया तथा सबको सुगंधित पुष्प मालाएं पहनाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आप सबके प्रतिपालक तथा दीन दयालु हैं। आप मुझ पर कृपा करके कुछ आज्ञा दीजिए जिसे मैं करूं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे सुदामा, हम तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले। उस समय सुदामा माली हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा, हे सुदामा, तू सदैव धनवान तथा सुखी रहेगा, तेरे वंश के लोग हरि भक्त होंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण सबके साथ वहां से उठकर आगे चल दिए। 42वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र जी का धनुष को तोड़ना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण चंद्र जी बाजार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुब्जा मालिन कटोरियों में चंदन भरे थाल में रखे चली जा रही है। उसे देखकर श्री कृष्ण जी ने हंसी से पूछा, हे सुंदरी, तुम यह चंदन कहाँ ले जा रही हो, हमें दोगी? यह सुनकर उस कुबड़ी ने कहा, हे मोहन, मैं कुब्जा नामक कंस की दासी हूँ, मैं प्रतिदिन उसको चंदन लगाने जाती हूँ। हे श्याम सुंदर, मैं प्रतिदिन अपने हृदय में तुम्हारा ध्यान करती थी, सो आज तुम्हारे दर्शन पाकर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हें चंदन लगाकर अपना जीवन सफल बनाऊं। कुब्जा के प्रेम को देखकर श्री बांके बिहारी ने स्वीकृति दे दी। तब उसने श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी के मस्तक पर चंदन लगाया। उस समय श्री मनमोहन ने प्रसन्न होकर कुब्जा के पांव पर अपना पांव रखकर तथा 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी के नीचे लगाकर उसे ऐसा उचकाया कि उसका कोबड़ बैठ गया और वह परम सुंदरी हो गई। हे परीक्षित, जब कुब्जा ने अपना रूप देखा तो आंचल से अपना मुख ढांपकर मुस्कुराती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे वीर शिरोमणि, जब आपने प्रसन्न होकर मुझे सौंदर्य तथा युवावस्था प्रदान की है तो अब मुझ सेविका के घर चलकर मेरी मनोअभिलाषा भी पूर्ण कर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे प्यारी, तू अपने मन में धैर्य रख। राजा कंस को देखने के बाद हम तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार घूमते घामते श्री श्याम सुंदर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष रखा हुआ था तथा उसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े शूरवीर नियुक्त थे। जिस समय श्री श्याम बलराम को उन रक्षकों ने देखा तो दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, तुम लोग यहाँ मत आओ, दूर खड़े रहो। यह सुनकर श्री श्याम जी निर्भय हो इस स्थान पर जा पहुंचे तथा धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाकर सहज ही में 2 टुकड़े कर डाले, जिस प्रकार हाथी ऊख को तोड़ गिराता है। जब कंस ने उस धनुष के टूटने का शब्द सुना तो वह भय से कांपने लगा। उधर श्री श्याम तथा बलराम जी ने धनुष तोड़ने के उपरांत उन सभी शूरवीरों को धनुष के टुकड़े से मार मार निर्जीव बना दिया जो उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। हे राजन, धनुष के टूटने का हाल सुनकर सब मथुरावासी परस्पर कहने लगे कि ये बालक तो कोई देवता प्रतीत होते हैं। तदुपरांत श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा कि हे भाई, अब हम लोगों को बहुत देर हो गई, अतः लौट चलना चाहिए। यह कहकर सब ग्वाल बालू सहित अपने डेरे पर आ गए और दूध दही पकवान आदि खाकर सो गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब कंस को अपने शूरवीरों के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विचार करने लगा कि अब मेरा पाला बड़े शक्तिशाली शत्रु से पड़ा है। इसी सोच में कंस चुपचाप पलंग पर जा लेटा। एक प्रहर रात्रि रहने पर जब उसकी आंख लगी
तो उसने स्वप्न में अपने शरीर को बिना मस्तक का देखा तथा चंद्रमा के 2 टुकड़े दिखाई दिए। उसने यह भी देखा कि वह गले में लाल फूलों की माला पहने नंगे शरीर रेत में स्नान करके मुर्दों के गले से मिल रहा है। उसे सोने के समान वृक्ष, अपनी परछाई में छेद तथा वन में लगी हुई अग्नि दिखाई दी। वह घबरा कर उठ बैठा। प्रातःकाल अपनी सभा में पहुंचकर सेवकों को यह आज्ञा दी कि रंगभूमि में बिछोने बिछवाकर सब राजाओं को सम्मान पूर्वक बैठाओ तथा जितने यदुवंशी आए हैं उन्हें भी बुलाकर आदर सहित बैठाओ। मैं शीघ्र ही पहुंचता हूँ। राजा कंस की आज्ञा पाकर सेवकों ने यथोचित प्रबंध करके सब लोगों को यथास्थान बैठा दिया। तदुपरांत चाणूर, मुष्टिक, शल, तौशल, कूट आदि मल्ल अखाड़े में आकर ताल ठोकने लगे। कुछ देर पश्चात राजा कंस भी वहां आकर सबसे ऊंचे मचान के ऊपर रखे रत्न जड़ित सिंहासन पर अभिमान पूर्वक बैठ गया। तब नंद, उपनंद आदि अन्य राजगण भी कंस को भेंट देकर एक स्थान पर जा बैठे। 43वां अध्याय। श्री श्याम जी तथा बलराम जी द्वारा कुवलिया पीड़ का उद्धार तथा अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब सब लोग एकत्रित हो गए तब श्री श्याम तथा बलराम जी ग्वाल बालों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां कुवलिया पीड़ हाथी झूम रहा था। उसे देखकर बलराम जी ने महावत से कहा कि तुम द्वार से हाथी को हटाकर हमें राजा कंस के पास जाने दो। परंतु महावत ने अनसुनी कर दी। तब श्री बलराम जी महावत से बोले, अरे मूर्ख, क्या तुझे सुनाई नहीं पड़ता? मैं तुझे अभी हाथी सहित मार डालता हूँ। यह सुनकर जैसे ही पीलवान ने हाथी को अंकुश मारकर बलराम जी की ओर बढ़ाया, वैसे ही बलदाऊ जी ने उस हाथी के शरीर में एक ऐसा घूंसा मारा कि वह अपनी सूंड लपेटकर चिल्लाता हुआ पीछे को हट गया। बलराम जी का ऐसा बल देखकर वहां उपस्थित अन्य शूरवीर आपस में यह कहने लगे कि भला इन बलवानों को कौन जीत पाएगा। पीलवान ने यह विचार किया कि यदि ये लड़के नहीं मारे गए तो कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए इन्हें हाथी से मरवा ही डालना चाहिए। यह सोचकर उसने हाथी को फिर अंकुश मारकर श्याम जी तथा बलराम जी की ओर बढ़ाया। तब हाथी ने आगे बढ़कर श्री कृष्णचंद्र जी को अपनी सूंड में लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया तथा उन्हें दोनों दांतों से दबाने लगा। यह देखकर सब मथुरावासी तथा ग्वाल बाल श्री बांके बिहारी की कुशल मनाने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपना स्वरूप अत्यंत छोटा बनाकर स्वयं को हाथी के दोनों दांतों के बीच में जाने से बचा लिया तथा उसके सामने खड़े हो ललकारने लगे। उनकी ललकार सुनकर जब कुवलिया पीड़ फिर उनकी ओर झपटा तो उन्होंने पेट के नीचे से निकलकर उसकी पूंछ पकड़ ली तथा उसे पीछे खींचते हुए 100 पग की दूरी तक ले गए। तदुपरांत जब हाथी पीछे की ओर घूमा तो उसे बलराम जी ने पूंछ पकड़कर घसीट लिया। इस प्रकार दोनों भाई उसे पूंछ पकड़कर घसीटते रहे और उसकी सूंड और पीठ पर घूंसे मारते रहे। इस प्रकार घूंसे खाते खाते जब कुवलिया पीड़ थक गया, उस समय श्री मुरली मनोहर ने उसकी सूंड पकड़कर एक ऐसा झटका मारा जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री मनमोहन ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए तथा वह दांत उसके मस्तक पर इस प्रकार मारा कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तदुपरांत श्री श्याम जी ने एक दांत तो बलराम जी को दे दिया तो दूसरा स्वयं ले लिया। हाथी की मृत्यु देखकर जब राजा कंस के अन्य शूरवीर तथा पीलवान आदि उनसे लड़ने के लिए आए तो उन्हें दांतों से प्रहार करके उन सबको मार डाला। उस समय देवतागण पुष्प वर्षा करके जय जयकार करने लगे। हे परीक्षित, हाथी के शरीर से निकले हुए रुधिर के छींटे दोनों भाइयों के वस्त्रों पर ऐसे प्रतीत होते थे
जैसे वर्षा ऋतु में वीर वधूटियों के कारण पृथ्वी शोभायमान होती है। इस प्रकार कुवलया पीड़ को मारकर दोनों भाई सब गोप ग्वालों के साथ राजा कंस की सभा में जा पहुंचे। हे राजन, श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को यह बताया कि जो व्यक्ति मेरे जिस रूप का ध्यान धरता है, मैं उसे उसी स्वरूप में दर्शन देता हूँ। अतः वे रंगभूमि में पहुंचने पर चाणूर आदि को तो बड़े मल्ल के समान प्रतीत हुए तथा मथुरा की स्त्रियों को कामदेव से भी अधिक सुंदर जान पड़े। ग्वाल बालों ने उन्हें अपना बंधु तथा नंद आदि ने पुत्रवत देखा। कंस के मित्रों को वे भयानक शत्रु के रूप में दिखाई दिए। यदुवंशियों ने उन्हें रक्षक तथा योगियों ने पूर्ण ब्रह्मा के रूप में देखा। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए, उस समय चाणूर ने श्री कृष्ण जी के पास जाकर कहा, हे कन्हैया, आज हमारे महाराज कंस तुम्हारे साथ हमारी कुश्ती देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। अतः आओ, तुम हमसे कुश्ती लड़ो। हे कृष्ण, हमने यह सुना है कि तुम कुश्ती लड़ना भलीभांति जानते हो। आज हम लोग तुम्हारे बल की परीक्षा लेना चाहते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे चाणूर, कंस जैसे प्रतापी राजा को हम क्या प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु यदि तू अपने स्वामी की आज्ञा पालन करना चाहता है तो हम भी तेरे साथ कुश्ती लड़ने को प्रस्तुत हैं। तेरे राजा ने हमें बुलाया है, अतः न्याय की बात उसी को सोचनी चाहिए। तेरा राजा बड़ा निर्दयी है, जो हम जैसे बालकों को तुम जैसे मल्लों से लड़वाता है। हे चाणूर, वैर प्रीति विवाह तथा कुश्ती समान से होनी चाहिए, परंतु राजा कंस पर हमारा कोई वश नहीं, इसलिए हम तेरे साथ लड़ेंगे। तू हमें बचाते हुए कुश्ती लड़ना, ताकि हमारा हाथ पैर न टूट जाए। यह सुनकर चाणूर बोला, हे कृष्ण, तुम देखने में तो बालक प्रतीत होते हो, परंतु तुम्हारे कार्य एवं कीर्ति को सुनकर तथा कुवलया पीड़ की मृत्यु देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित प्रतीत नहीं होता, परंतु स्वामी की आज्ञा है, इसलिए कुश्ती लड़ने को बाध्य हूँ। 44वां अध्याय। श्री श्याम जी तथा बलराम जी द्वारा चाणूर आदि से मल्ल युद्ध एवं राजा कंस का वध। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार वार्तालाप करने के उपरांत जब श्री श्याम सुंदर चाणूर से तथा बलराम जी से मुष्टिक से कुश्ती लड़ने लगे, उस समय उस बेमेल कुश्ती को देखकर मथुरा वासियों ने परस्पर इस प्रकार कहा कि यह कार्य अधर्मपूर्ण हो रहा है, अतः ऐसे अधर्म को देखने से पूर्व हमें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे सभा से उठकर बाहर चले गए। हे राजन, तदुपरांत श्री श्याम बलराम ने अपना शरीर हीरे के समान कठोर बना लिया। जब चाणूर ने हाथ से हाथ, मस्तक से मस्तक, छाती से छाती तथा पांव मिलाकर अनेक दांव पैंचों द्वारा श्री कृष्ण जी को पटकना चाहा, तो वे उसके हाथ नहीं आई। उस समय वह सोचने लगा कि इस बालक को न जाने कितने दांव पेंच मालूम है तथा इसमें न जाने कितनी शक्ति भरी हुई है। इसके ऊपर मेरा कोई वश नहीं चलता। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिन पर ब्रह्मा प्रभु को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं पकड़ सकते तथा उन्हें केवल 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, उन्हें भला चाणूर किस प्रकार पकड़ लेता। जिस समय चाणूर छल बल दिखाकर श्री श्याम सुंदर पर झपटा था, तब वे उछलकर अलग हो जाते थे। अस्तु, जिस समय चाणूर ने श्री कृष्ण जी की छाती पर एक जोर का घूंसा मारा तो उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगी, परंतु उसके बाद जब श्री श्याम जी ने उसे दोनों हाथ पकड़कर चारों ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर पटका, तो उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी में धंस गया तथा प्राण पखेर उड़ गए। तदुपरांत जिस प्रकार कोई बालक चींटी को पकड़कर मसल डालता है, उसी प्रकार श्री बलभद्र जी ने भी
मुष्टिक को मार डाला। उसकी मृत्यु के पश्चात जब शल, तोशल तथा कूट नामक मल्ल श्री श्याम बलराम जी से लड़ने को आए तो श्री श्याम सुंदर ने अपने बाएं पांव की लात से शल, तोशल को तथा श्री बलराम जी ने अपने बाएं हाथ के घूंसे से कूट को मार डाला। उस समय मथुरावासी हरिभक्त लोग प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे कि उस पृथ्वी के धन्य भाग्य हैं जहां इन बालकों के चरण पड़ते हैं। जो गोप ग्वाल इनके साथ दिन रात रहते हैं तथा जो गोपियां दिन रात इन्हें अपने हृदय में बैठाए रहती हैं, वे सब परम धन्य हैं। यद्यपि राजा कंस पापी हैं, परंतु उसने हमारे साथ यह भलाई ही की है कि जिसके कारण हमें भी इनके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे परीक्षित, इस प्रकार सोच समझकर सभी मथुरावासी श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी की स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने भी प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। कंस के अतिरिक्त रंगभूमि में उपस्थित अन्य सभी लोग श्री कृष्णचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। उस समय राजा कंस मथुरा वासियों से इस प्रकार कहने लगे कि तुम लोग कृष्ण की विजय पर प्रसन्न क्यों हो रहे हो, परंतु उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब कंस ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने दैत्यों तथा योद्धाओं को यह आज्ञा दी कि तुम इन दोनों लड़कों को बाहर ले जाकर तलवार से मार डालो तथा गोप ग्वालों को बंदी बना लो। रंगभूमि का फाटक भीतर से बंद कर दो, विलंब मत लगाओ। राजा कंस की ऐसी आज्ञा सुनकर कंस के साथी दैत्य तथा योद्धाओं ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को घेर लिया। यह देखकर दोनों भाइयों ने क्षण भर में ही बहुत से दैत्यों को काल का ग्रास बना दिया। शेष अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। तदुपरांत श्री कृष्ण जी कूदकर कंस के मचान पर जा चढ़े। जब उन्हें अपने पास आया हुआ देखकर कंस अत्यंत भयभीत होकर उनके ऊपर अपने खड़ग का प्रहार करने लगा। उस समय देवतागण आकाश में आकर श्री कृष्ण जी से यह प्रार्थना करने लगे कि हे महाप्रभु, आप इस महापापी का संहार शीघ्र कर डालिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर से ऐसा प्रकाश प्रकट किया कि कंस की आंखें बंद हो गई। तब श्री कृष्ण जी ने पांव की ठोकर से उसका मुकुट गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर मंच से नीचे पटक दिया। तदुपरांत स्वयं भी अपने शरीर को भारी करके उसके ऊपर कूद पड़े। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के ऊपर गिरते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कंस की आंखों में सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण जी ही बसे रहते थे। अतः उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। अस्तु, कंस को मरा हुआ देखकर जब उसके 8 भाई अपने अपने शस्त्र अस्त्र लिए हुए श्री कन्हैया जी को मारने के हेतु झपटे, तो श्री बलराम जी ने अपने हल मूसल से उन सबको मार डाला। उस समय कंस की मृत्यु देखकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे तथा मथुरावासी एवं ब्रजवासी सभी लोग श्री कृष्ण तथा बलराम जी का जय जयकार करने लगे। तदुपरांत श्री कृष्ण जी कंस के मृतक शरीर को सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए यमुना तट पर ले गए। वहां यमुना तट पर दोनों भाइयों ने कुछ देर विश्राम किया। तब से उस स्थान का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हुआ। कंस की मृत्यु का समाचार जब रणनिवासों में पहुंचा तो उनकी स्त्रियां भी रोती पीटती, केश बिखराए हुए अपने पति के मृत शरीर के पास जा पहुंची। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझा बुझाकर कंस की अंत्येष्टि क्रिया कराई। 45वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र जी का उग्रसेन को राज्य सिंहासन पर बैठाना व यज्ञोपवीत संस्कार तथा गुरुकुल गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन,
कंस आदि का क्रियाक्रम हो जाने पर श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी बंदी गृह में अपने माता पिता के पास जा पहुंचे। जिस समय उन्होंने उनके हाथ पांवों की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा, उस समय देवकी ने रोते रोते कहा, हे प्राण प्यारे, तुम 12 वर्ष तक कहाँ रहे? मैं तो तुम्हें अपनी गोदी में भी नहीं खिला सकी। माता के ऐसे करुण वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे माता पिता, मैं अभागा जन्मा कि मेरे कारण आप लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। जब आप मुझे गोकुल में पहुंचाए तो मैं परवश हो गया, इसलिए अब तक आपके पास नहीं आ सका। मुझे सदैव यह इच्छा बनी रहती थी कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया वह मुझे देख भी नहीं सकी। मैंने भी बाल्यावस्था में अपने माता पिता का कोई सुख नहीं उठाया। मेरे इतने दिन व्यर्थ बर्बाद चले गए। मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। वह सुख नंद यशोदा को प्राप्त हुआ। हे माता, जिस पुत्र के माता पिता दुख पाते हैं वह अवश्य ही नरक में जाता है। हे पिता, यदि मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक भी आपकी सेवा करूं तो भी कभी आपकी ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। अब मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे अपराध क्षमा कर दें। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जब वासुदेव देवकी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने समझ लिया कि यह हमारे पुत्र के स्वरूप में त्रिलोकीनाथ हैं तथा इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। यह जानते ही वे दोनों श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे, परंतु श्री श्याम सुंदर ने थोड़ी देर बाद ही अपनी माया द्वारा उनका ज्ञान हर लिया। उस समय वासुदेव देवकी उन्हें अपना पुत्र समझ गोद में बैठाकर प्यार करने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम का मुख तथा मस्तक चूमकर अपना पिछला दुख भुला दिया। तदुपरांत वे उनको साथ लेकर अपने घर आए। हे परीक्षित, घर पहुंचकर वासुदेव जी ने 10 सहस्त्र गौएं जो उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र जी के जन्म के समय संकल्प लिया था ब्राह्मणों को दान की तथा ग्वाल बालों सहित दोनों भाइयों को 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहनाए। तदुपरांत दोनों भाई वासुदेव जी को साथ लेकर उग्रसेन के पास जा पहुंचे तथा उन्हें दंडवत करके इस प्रकार कहने लगे, हे नाना जी, अब आप राज्य सिंहासन पर बैठकर राज्य कीजिए तथा हमें अपना सेवक समझिए। श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर उग्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम सुंदर, यह तुमने बहुत अच्छा किया जो यदुवंशियों का दुख दूर किया। जिस प्रकार तुमने दैत्यों, राक्षसों तथा अधर्मी लोगों को मारकर हरि भक्तों को सुख दिया है, अब उसी प्रकार तुम ही राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन भी करो। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे नाना, आपने यह सुना होगा कि राजा ययाति के शाप के कारण उनके पुत्र यदुवंशी आदि राजगद्दी प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो गए थे। अतः हम लोग राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए आप सिंहासन पर बैठकर प्रजा को सुख पहुंचाइए तथा जो यदुवंशी कंस के भय के कारण अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़कर अन्यत्र जा बसे हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर फिर से बसाइए। सभी मथुरावासी प्रसन्न होकर श्री बांके बिहारी की जय जयकार करने लगे। तदुपरांत राजा उग्रसेन की आज्ञा से सब यदुवंशी भी मथुरा में लौट आए। श्री कृष्ण तथा बलराम जी राजा उग्रसेन एवं वासुदेव जी को अपने साथ लेकर नंदराय जी के डेरे को चल दिए। श्री श्याम सुंदर वहां पहुंचकर नंदराय जी से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे बाबा, आपने अब तक मेरा पालन पोषण किया है, अतः मैं आपसे किस प्रकार ऋणी नहीं हो सकता। यह सुनकर नंद जी चौंकते हुए बोले, हे कन्हैया, यह तो क्या कह रहा है। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे बाबा, आपने पुत्र के समान मेरा प्रतिपालन करके सुख पहुंचाया है,
अस्तु मैं कहीं भी रहूं, सदैव आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। मेरे पिता ने मेरी माता रोहिणी को विपत्ति के समय आपके घर पहुंचा दिया था, सो आपने उसे भी अपने यहाँ सम्मान पूर्वक रखा। मैं ब्रजवासियों के गोरस आदि को खाकर जो उपद्रव मचाता रहा, उसे भी आप दया करके सदैव क्षमा करते रहें। मेरे शत्रु कंस से कुछ भी न डरकर आपने मेरा प्रतिपालन किया। यशोदा मैया ने भी मुझे अपना पुत्र समझकर पालन किया। अतः आप दोनों के ऋण से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता हूँ। हे बाबा, अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनकर आप दुखी मत होइएगा। वह बात यह है कि अब मैं कुछ दिनों तक मथुरा में रहकर यदुवंशी आदि सजातियों तथा अपने माता पिता को सुख देना चाहता हूँ। अतः अब आप घर जाकर यशोदा मैया तथा अन्य सब ब्रजवासियों को धैर्य बंधाना। यशोदा माता से यह कह दीजिएगा कि मैं प्रकट में उनसे अलग हो रहा हूँ, परंतु अंतःकरण से सदैव उनके पास रहूंगा। हे परीक्षित, श्री बांके बिहारी के मुख से इन वचनों को सुनकर नंद जी इतना रोए कि हिचकियां बंध गई। तदुपरांत वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय सब ग्वाल बाल भी शोकाकुल होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि हे भाई, कन्हैया जी हमसे कपट करके यहीं रहना चाहते हैं, अन्यथा ऐसे कठोर वचन कभी नहीं कहते। हे परीक्षित, नंद जी तथा अन्य ब्रजवासी जब बहुत रोने तथा व्याकुल होने लगे, उस समय श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार कहा, हे बाबा, इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? मैं तुमसे केवल 3 कोस की दूरी पर ही तो हूँ। मैं तुम्हें विदा केवल इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम वहां जाकर यशोदा मैया तथा अन्य स्त्री पुरुषों को धैर्य बंधा सको। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर नंदराय जी ने अपने हृदय में धैर्य धारण करके कहा, हे जगदीश्वर, यदि तुम मथुरा में ही रहना चाहते हो तो फिर मेरा क्या वश चल सकता है? मैं तुम्हारी आज्ञा से वृंदावन लौट तो जाता हूँ, परंतु हम ब्रजवासियों को भूल मत जाना। तदुपरांत नंद जी सब लोगों के सहित रोते पीटते हुए वृंदावन को चल दिए। मार्ग में सब लोग लौट लौट कर मथुरा की ओर देखते जा रहे थे। अस्तु उधर जब श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी नंद आदि को विदा करके घर लौटे, तब वासुदेव देवकी को अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ। मथुरा नगरी में घर घर मंगलाचार होने लगे। तदुपरांत वासुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य मुनि तथा जाति भाइयों को बुलाकर दोनों भाइयों का द्विजादी संस्कार कराया। तदंतर सब तीर्थों का जल मंगवाकर श्री घनश्याम राम को स्नान कराया। तब गर्ग जी ने गायत्री मंत्र का उपदेश करके दोनों भाइयों को यज्ञोपवीत पहनाया। वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, रत्न तथा गो आदि का दान दिया तथा उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर सम्मान सहित विदा किया। याचकों को मुमांगा दान देकर संतुष्ट किया। उस समय देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, यज्ञोपवीत हो जाने के बाद वासुदेव जी ने दोनों भाइयों को रथ पर चढ़ाकर विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपन नामक पंडित के पास, जो उज्जैन में थे, भेज दिया। वैसे तो वे स्वयं संपूर्ण विद्याओं के आचार्य, प्रवर्तक तथा उत्पन्न करता थे, परंतु फिर भी उन्होंने संसार के मनुष्यों के सामने गुरु सेवा का आदर्श रखने के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा की। गुरुजी उनका अति आदर करते थे और वे गुरुजी की उत्तम सेवा करते थे। हे राजन, एक दिन पंडित जी की पत्नी ने श्री श्याम जी तथा सुदामा को चने का कलेवा देकर लकड़ी लाने के लिए वन में भेजा। श्री कृष्ण जी का भी कलेवा सुदामा के ही पास बंधा हुआ था, परंतु लकड़ी लेकर वन से लौटते समय आंधी चलकर ऐसा पानी बरसा कि उन्हें रात्रि वन में ही रहकर बितानी पड़ी। उस समय जब सुदामा को बहुत भूख लगी तो वह श्याम सुंदर का कलेवा उन्हें न देकर स्वयं ही खाने लगा। चना चबाते समय शब्द हुआ,
तो श्री बांके बिहारी ने उससे पूछा, हे भाई, तुम क्या खा रहे हो? यदि तुम्हारे पास कोई खाने की वस्तु हो तो हमें भी दे दो। उस समय सुदामा ने पर ब्रह्मा प्रभु से इस प्रकार मिथ्या वचन कहा कि शीत के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। इस झूठ बोलने के पाप के कारण सुदामा परम दारिद्र्य हुआ। तदुपरांत श्याम तथा बलराम जी ने अपनी सेवा द्वारा गुरु को ऐसा प्रसन्न किया कि वे 64 दिन में ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, राजनीति शास्त्र एवं धनुर्वेद आदि सब विद्याओं को पढ़कर पंडित हो गए। विद्या पढ़ने के अनंतर श्री श्याम सुंदर ने गुरु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गुरुजी, मैं आपकी कृपा से सब विद्याएं पढ़कर अपने मनोरथ को प्राप्त हुआ हूँ। इसके बदले यदि अनेक जन्मों तक मैं आपकी सेवा करूं तो भी पूर्ण न हो सकूंगा। अब आप जो आज्ञा दें वह गुरु दक्षिणा भेंट करके हम अपने घर को जाएं। यह सुनकर सांदीपन पंडित ने अपनी पत्नी से सलाह करके कहा, हे शिष्यों, हमारे केवल एक ही पुत्र था। उसे साथ लेकर जब हम एक पर्व के समय समुद्र में स्नान करने गए तो वह बालक समुद्र में डूब गया। अतः यदि तुम हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारे उस बालक को लौटा कर ला दो। गुरु के मुख से ऐसे वचन सुनकर दोनों भाई उसी समय रथ पर चढ़कर समुद्र के किनारे जा पहुंचे। उस समय समुद्र मनुष्य का रूप धरकर हाथ जोड़े हुए उनके पास आ पहुंचा तथा रत्न आदि भेंटकर स्तुति करने लगा। हे महाप्रभु, आप साक्षात पर ब्रह्मा तथा तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को कृतार्थ करने वाली है। आप अपनी दया के कारण राजा बलि के द्वार पर सदैव उपस्थित रहते हैं। आप पृथ्वी का भार उतारने तथा हरि भक्तों को सुख देने के लिए सगुण अवतार ग्रहण करते हैं। आप संपूर्ण गुण एवं विद्याओं के भंडार हैं। हे नाथ, शेषनाग अपनी 2 सहस्त्र जिह्वाओं से आपकी निरंतर स्तुति करते रहते हैं। आपकी महिमा के भेद को ऋषि मुनि ज्ञानी तथा वेद भी नहीं पा सके हैं। तब मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे नाथ, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आज आपने दया करके मुझे अपना दर्शन कृतार्थ किया है। हे परीक्षित, समुद्र के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर श्री श्याम जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे समुद्र, यहाँ हमारे गुरु सांदीपन पंडित एक दिन अपने परिवार सहित स्नान करने के लिए आए थे। उस समय तू उनके पुत्र को बहा ले गया था, सो उसे शीघ्र ला दे। यह सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, वह बालक मेरे पास नहीं है। हाँ, एक पंचजन्य नामक बलवान असुर शंख रूप से मेरे जल में रहकर सभी जल जीवों को बहुत कष्ट पहुंचाता है। शायद वह उस बालक को ले गया हो। यह सुनकर श्री श्याम तथा बलराम जी पानी में कूदकर शंखासुर के पास जा पहुंचे। परंतु उस दैत्य को मारने के बाद भी जब बालक का कोई पता नहीं लगा तो श्री कृष्ण जी पछताने लगे। तब बलराम जी ने कहा, हे प्रभु, अब आप इस चिंता को त्याग कर उस दैत्य का उद्धार कर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उस दैत्य को मुक्ति देकर उसका शरीर जो पंचजन्य नामक शंख प्रसिद्ध हुआ अपने हाथ में उठा लिया। तदुपरांत उन्होंने यमपुरी के द्वार पर पहुंचकर उस शंख को बजाया, जिसे सुन सभी नरकवासी नरक से निकलकर वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। यह देखकर यमराज दौड़े हुए बाहर आए तथा श्री हरि के चरणों में गिरकर दोनों भाइयों को बड़े सम्मान सहित अपने घर ले गए तथा हाथ जोड़कर स्तुति करने के उपरांत बोले, अब बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री मुरली मनोहर ने कहा, हे यमराज, हमारे गुरु का पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया था।
सो मैं उसे लौटाने के लिए आया हूँ। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनते ही यमराज ने सांदीपन पंडित के पुत्र को वहां लाकर उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यह पहले ही ज्ञात था कि आप इसे लेने के लिए आएंगे, अतः मैंने इसे अभी तक बड़े यत्न से यहीं रखा था। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर जी यमराज को भक्ति का वरदान देकर गुरु पुत्र को साथ ले बलराम जी सहित वहां से लौटकर गुरु के पास जा पहुंचे तथा उस बालक को उन्हें सौंपकर इस प्रकार कहने लगे, हे गुरु, आपकी कृपा से हमने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी, परंतु हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अब यदि आप कोई और आज्ञा दे तो हम उसे भी करें। उस समय अपने पुत्र को सामने देख सांदीपन पंडित ने स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, जिसके शिष्य आपके समान हो उसे और कौन अभिलाषा शेष रहेगी। मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी संपूर्ण विद्याएं चिरनवीन बनी रहें तथा समस्त संसार में आपका यश छाया रहेगा। तदुपरांत सांदीपन पंडित ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री श्याम तथा बलराम जी को विदा किया। वे दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम करके मथुरा लौट आए। उनके आगमन का समाचार सुनकर राजा उग्रसेन तथा वासुदेव जी ने सब यदुवंशियों तथा मथुरा वासियों सहित आगे जाकर उन्हें घर ले आए। उस समय सभी छोटे बड़ों ने आनंद मनाया।